इसी पर बाबा बागेश्वर का जवाब आया, उनकी प्रतिक्रिया सामने आई, सुनिए आप। तुम्हारी मस्जिदों में नहीं घुसते तो हमारे, और हमारे हिंदू तुम्हारी मस्जिदों में घुसे जूते मारे। ये जवाब है बाबा बागेश्वर का उन तथाकथित मौलानाओं को जिन्होंने कुंभ में एंट्री न मिलने पर कहा था कि अगर मुसलमानों को एंट्री नहीं मिली तो वो हिंदुओं को अपनी मस्जिद में नहीं घुसने देंगे। कुंभ के मेले में अखाड़ा परिषद के जो मजहबी लोग हैं उन्होंने ऐलान किया है कि यहाँ पर मुसलमान नहीं आएंगे। मजहबी लोग, मजहब के मानने वाले या मजहब के प्रचारक ये कैसे नफरत फैला रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। कुछ मौलानाओं की तरफ से ये बयान दिया गया तो अब इस मामले में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जवाब भी आ गया। बाबा बागेश्वर मौलानाओं के ऐसे बयानों पर बेहद खुशी जता रहे हैं। वो खुलकर कह रहे हैं कि एकदम ठीक फैसला लिया है, जूतों से मारो, विधिवत मारो और इतना मारो कि हिंदू खुद तुम्हारी मस्जिदों में न घुसे। तुम्हारी मस्जिदों में नहीं घुसते तो हमारे, और हमारे हिंदू तुम्हारी मस्जिदों में घुसे जूते मारे। दरअसल इस मामले में विवाद इसलिए छिड़ गया है क्योंकि इस बार कुंभ मेले में गैर हिंदुओं को दुकान लगाने से और वहां व्यापार करने से पूरी तरह रोक दिया गया और ये फैसला लिया गया है। देश के अलग अलग जगहों से आई थूक देहात, यूरिन देहात की तस्वीरों की वजह से कई जगह रोटी में थूकते, जूस में यूरिन मिलाते वीडियो वायरल हुए थे, तो साधु संतों ने फैसला लिया कि कुंभ को वो अपवित्र नहीं होने देंगे और केवल हिंदुओं को ही कुंभ मेला क्षेत्र में दुकान लगाने की इजाजत देंगे। लेकिन जब से ये फैसला लिया गया, ये निर्णय विवादों में है। समुदाय विशेष के लोग फैसले पर नाराजगी जता रहे हैं। इससे मुस्लिमों के आर्थिक बहिष्कार से जोड़ा जा रहा है। तो हिंदू धर्मगुरु भी इस बार आर पार के मूड में है। वो खुलकर कह रहे हैं कि चाहे जो कुछ हो जाए वो गैर हिंदुओं को कुंभ में नहीं घुसने देंगे। नहीं कहा मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम भाई, मक्का मदीना में हमें नहीं बुलाया जाता। आप इतने ही उदारवादी गंगा जमुनी को मक्का मदीना में हमारी दुकान लगा दो, हम भी गरीब ही हैं भैया। आप इतने भारत में हिंदू गरीब हैं, आपकी मजारों के सामने हम लोगों की दुकानें नहीं लगती। तो मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम? आपको त्रिवेणी का ज्ञान नहीं, संगम का ज्ञान नहीं, संतों के मान का पता नहीं, कथा का आपको पता नहीं, संतों की महिमा का पता नहीं, खालसा क्या होते हैं, पंथ क्या होते हैं, इसके बारे में आपको पता नहीं। तो आप वहां जाकर के करोगे क्या? धंधा करके मूत्र कांड करो, थूक कांड करो। हिंदू धर्मगुरु खुलकर कह रहे हैं कि मुद्दा मुस्लिमों के आर्थिक बहिष्कार से जुड़ा नहीं है और कुंभ में मुस्लिमों के एंट्री पर लगे बैन का इससे कोई लेना देना नहीं, बल्कि यह फैसला इसलिए लिया गया ताकि कुंभ में आने वाले साधु संतों, लाखों करोड़ों भक्तों की शुद्धता को बनाए रखा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो उधर अयोध्या में दीपावली के बाद अब देव दीपावली को भव्य दिव्य बनाने की तैयारी इस बार होने जा रही है। जहां पर भव्य होगी देव दीपावली, काशी में इसे लेकर पूरी तरीके से तैयारियां जो हैं वो जोरों शोरों से इस वक्त की गई हैं। तस्वीरें हम आपको यहां पर दिखाते हैं जहां पर शिव की नगरी काशी, जहां पर देव दीपावली के मौके पर आखिर किस तरीके से सजाया जा रहा है, पूरी तैयारी यहां पर की जा रही है। वाराणसी में आज दरअसल देव दीपावली से पूरी रोशन होगी। काशी से सारे मुख्य घाटों को सजाया और संवारा गया है। नमो घाट पर मुख्य आयोजन दरअसल होना है जिसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और सीएम योगी आदित्यनाथ हिस्सा लेने वाले हैं, जिसके लिए भव्य तैयारियां यहां पर की गई हैं। मैं इस वक्त काशी गंगा के किनारे नमो घाट पर मौजूद हूं और इस नमो घाट को बहुत ही अच्छे से बनाया गया है। बहुत ही शानदार नज़ारा यहाँ से दिखाई दे रहा है। गंगा की लहरों के किनारे ये जो घाट बना है नमो घाट, आज इसका लोकार्पण भी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज इसका लोकार्पण करेंगे। अभी कुछ ही मिनटों के बाद यहाँ पर दोनों अतिथि आएंगे और इस शानदार बने हुए घाट का यहाँ पर लोकार्पण करेंगे। साथ ही आज काशी में कई प्रोग्राम हैं। आप सबसे पहले दिखा रहा हूँ कि जो ये कार्तिक पूर्णिमा है यानी कि देव दीपावली के अवसर पर किस तरह से आप देख रहे हैं ना कि एक एक जो दीप है वो रखे गए हैं। बहुत ही शानदार तरीके से लगभग 11 लाख दीप जलाए जाएंगे और 11 लाख दीप के बाद यहाँ पर ग्रीन आतिशबाजी होगी, लेजर शो का आयोजन होगा और गंगा आरती होगी। भव्य दिव्य गंगा आरती भी यहाँ पर होगी। और आप देखिए ये जो घाट है ये कितना मनोरम है। यहाँ पर जो भी लोग आएंगे
वो यहाँ से लौट नहीं सकेंगे। 1 से 2 घंटे कैसे निकल जाएंगे लोगों को, श्रद्धालुओं को पता भी नहीं चलेगा। वाकई में बहुत ही शानदार नज़ारा है। यहाँ पर जो भी श्रद्धालु घूमने आएंगे वो गंगा माता को देखते रह जाएंगे और उनका दर्शन भी करेंगे, यहाँ पर बैठेंगे भी। और काफ़ी ये लंबा है, ये समझिए कि लगभग 500 मीटर के एरिया में ये पूरा घाट तैयार किया गया है। नमो घाट आप समझ सकते हैं, नमो मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नमो घाट यहाँ पर बनाया गया है और इसका नज़ारा वाकई में अद्भुत है। वैसे तो बनारस में घाटों की चर्चा होती है, यहाँ पर 80 घाट की चर्चा होती है, काशी में दुनिया आती है, दुनिया के श्रद्धालु आते हैं। लेकिन आज जो ये नमो घाट है, चूंकि प्रधानमंत्री जब यहाँ पर आए अपनी कंस्टिट्यूंसी इसको बनाए, लगातार 3 बार यहाँ जीते और वह कहते आए हैं कि मैं गंगा माता का पुत्र हूँ, गंगा माता ने मुझे बुलाया है। उन्होंने एक फावड़ा भी चलाया और स्वच्छता को धार दिया। यहाँ पर घाटों के सौंदर्यीकरण के लिए उन्होंने पहल किया और आज लोगों ने यानी कि